Good morning, students. Today we will start inorganic chemistry, section A, hydrogen bonding. First of all, we should know that there are two types of bond: ionic bond and covalent bond. Covalent bond में sharing of electrons and ionic bond gain और loss of electrons. For example, NaCl. NaCl में क्या होता है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिसके जैसे कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड. और H2O जिसमें क्या होता है? हमारा कोवलेंट बॉन्ड, CO2, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. क्लियर. तो ये दो स्ट्रॉन्ग टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं बेटा, जो एटम्स को क्या रखते हैं? होल्ड करके रखते हैं. ठीक है. उनके अलावा कुछ अदर फोर्सेज होते हैं जिनका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वंडरवॉल फोर्सेज. वो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं. क्लियर. जो हमारी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो क्वाइट वीक होती हैं इन कंपेरिजन टू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, बट ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं. ठीक है, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में. सबके पास बुक्स है, अपनी बुक से ध्यान से पढ़ना है बेटा. इनऑर्गेनिक का थोड़ा सिलेबस लेंथी है. Hydrogen bonding. When hydrogen atom is covalently bonded to atoms of highly electronegative elements such as fluorine, oxygen or nitrogen, the hydrogen atoms form a weak bond with the electronegative atom of the other molecule. ये कहता है जब हमारा हाइड्रोजन एटम किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब कोवलेंटली बॉन्डेड करेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो हमारा जो बॉन्ड बनेगा वीक बॉन्ड, उसे हम क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर. जैसे कि देखो, हाइड्रोजन ने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमने लिया फ्लोरीन, तो इसके बीच में हमारा जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट. क्लियर. बट ये जो देखो फ्लोरीन और जो डॉटेड से क्या हुआ, ये कौन सा बॉन्ड है? ये हमारा कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये कहते हैं जब हमारा हाइड्रोजन एटम क्या होगा? कोवलेंटली बॉन्डेड होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, जैसे कि फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन एटम जो है हमारा एक वीक बॉन्ड बनाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर. तो देखो यही बताया है. इन अदर वर्ड्स, हाइड्रोजन एटम एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होल्डिंग वन मॉलिक्यूल बाय ए कोवलेंट बॉन्ड एंड अदर मॉलिक्यूल बाय ए हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर. फिर ये कहता है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बेटा, जो हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जोड़ के रखती हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ के रखते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर. हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच वीकर देन अ कोवलेंट बॉन्ड. जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड से मच वीकर होता है, और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो 10 to 40 किलो जूल पर मोल होती है. ठीक है. वाइल नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की कितनी होती है? 400 किलो जूल पर मोल. इसीलिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड है 1/10 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड. क्लियर. इसी में नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. एक एग्जाम्पल ये भी देखो, द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड इज लार्जर देन दैट ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल HF. अभी पढ़ा था हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल का जो कोवलेंट बॉन्ड लेंथ थी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में वो 102 पिकोमीटर, जबकि बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन F और H वो कितनी होती है? 155 पिकोमीटर. क्लियर. अभी कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉज क्या है? नेक्स्ट है इसमें कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू द स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, द इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स लाई फार अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम. क्लियर. जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम बिकम्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कोई भी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है दो एटम्स के बीच में वो दूर जाएंगे हाइड्रोजन एटम से, जिसकी वजह से जो हमारा हाइड्रोजन एटम होगा वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द other atom. Since the electrons are displaced towards A, it acquires partial negative charge while the hydrogen gets partial positive charge. जिसकी वजह जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और A के बीच में जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिया है becomes polar and may be represented as H partial positive and partial negative. Clear. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के बीच में ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव चार्ज A एटम ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं कंडीशंस बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए. तो क्या कंडीशन होती हैं? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम बॉन्डिंग टू द हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो इसकी कंडीशंस की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम
किसी भी एटम की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से द मॉलिक्यूल शुड कंटेन एन एटम ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। द कॉमन एग्जांपल्स आर HF, H2O, NH3। अभी पढ़ाया था। सेकंड आता है स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज क्या होना चाहिए? क्वाइट स्मॉल होना चाहिए, जिसकी वजह से दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्मॉलर साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम द ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन फॉर द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? पोलैरिटी बॉन्ड में ज़्यादा हो जाएगी, किसके बीच में? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, और जिसकी वजह से जो हमारा बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड वो क्या बनेगा? स्ट्रोंगर। क्लियर। जैसे कि NH3। डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड कोवलेंट बॉन्ड, ये मैं बता चुकी हूँ। द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्ड, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा रिप्रेजेंट करता है डाइपोलर डाइपोलर अट्रैक्शन को, जबकि कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा, हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किसी भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ मच स्मॉलर होती है देन कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, अपनी बुक्स में से सब कर लेना। हाइड्रोजन फ्लोराइड का पहले ही बता चुकी हूँ इसकी कितनी स्ट्रेंथ होती है, और जैसे कि इसमें दिया हुआ है वाटर, अमोनिया। ठीक है, पेपर में आते हैं HF, अमोनिया और वाटर। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसी में करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं कंपाउंड्स की जिनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? फर्स्ट एसोसिएशन, और दूसरा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनकी क्या होती है? हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मोलिकुल्स बिकम लार्ज। जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं कुछ हाइड्रेट्स के, पढ़ लेना बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा सॉल्युबिलिटी। अब पहले ये भी पढ़ लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन द फिजिकल स्टेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। फॉर एग्जांपल बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग टू द सेम ग्रुप बट H2O इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर वाइल H2S इज गैस। तो समझ में आ गया, जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो फिजिकल स्टेट पे भी क्या करेगी? इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे कि कोई सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जैसे इसने बताया ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर है, बट जो हमारा वाटर है वो तो क्या है? देखो लिक्विड है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, जबकि H2S, ठीक है, ये क्या है? गैस है। क्लियर। तो फिजिकल स्टेट आ गई ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख लेना। ठीक है। अब ये कहता है सॉल्युबिलिटी, जो अब ये भी बता देती हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है एटम्स का H2S में कम है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2 इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इन अनदर। जैसे कि अल्कोहल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पढ़ते हैं ना ये, इट इज स्पेन सॉल्युबल इन अल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। C2H5OH। ठीक है, ये वाटर में क्या है? सॉल्यूबल। अब आता है टू टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हमारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो किसके बीच में फॉर्म होते हैं? टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं सेम या डिफरेंट सब्सटेंस के। ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड अभी बताया था फर्स्ट एग्जांपल में, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। देखो इधर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है और H2, देखो इधर OH और ये। ठीक है, ये क्या है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो किस में रिजल्ट करता है? एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा क्या हो जाते हैं? इंक्रीज होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा? हाइड्रोजन एटम के बीच में और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। तो ये ध्यान से पढ़ना। अभी क्या पढ़ा है? इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर क्या था? जो हमारा बॉन्ड बना था हाइड्रोजन बॉन्ड, वो दो मॉलिक्यूल्स या तो सेम या डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है। और जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन एटम के बीच में और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनेगा। ठीक है।
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्ट्स इन द साइक्लाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रिवेंट द एसोसिएशन। देखो डिफरेंस आ गया ना, इंट्रामोलिकुलर में क्या थी, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स थी जिनकी वजह से सब क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, बट इंट्रामोलिकुलर में कोई भी एसोसिएशन नहीं होगी, जिसकी वजह से जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट होगा वो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी पे नेग्लिजिबल होगा। क्लियर। और ये जो एग्जाम्पल हैं कुछ मॉलिक्यूल के जो क्या बनाते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में भी करा चुकी हूँ, पर एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारी वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं वो सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पाई जाती हैं। ये हमें प्रेजेंट होती हैं इन द केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज H2O2 Cl2 CH4, ठीक है, एक्सेट्रा इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। क्लियर है। हमें ये पता है कि जो नोबल गैसेज होती हैं वो क्या है, मोनो एटॉमिक, और जो उनके एटम है डजेंट कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे हैव स्टेबल क्लोज शेल कॉन्फिगरेशन। ये तो सबको पता है, बट दीज गैसेज कैन ऑल्सो बी लिक्विफाइड। क्लियर। अब आती है बात कि हमारी वंडरवॉल फोर्सेज, ठीक है, ये फर्स्ट प्रपोज किसने की थी, एग्जिस्टेंस ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द नॉन पोलर फोर्सेज इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन देयर लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट वाज प्रपोज्ड बाय द डच साइंटिस्ट J.D. Vanderwaal, and therefore these are called van der Waal forces. Such forces came into existence due to the interplay of the positive and negative charges between the neighboring atom of non-polar molecules when they are very close each other। तो समझ में आ गया ये एग्जिस्टेंस में कब आते हैं और किसकी वजह से आते हैं, जब हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी भी दो नेबरिंग एटम्स हों, और कौन से मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, जब वो क्लोज आते हैं तो हमारी कौन सी फोर्सेज अटैक करती हैं, वंडरवॉल फोर्सेज। ठीक है। और वंडरवॉल फोर्सेज किन 3 टाइप की फोर्सेज से बनी होती है, डाइपोल डाइपोल की सम फोर्सेज, या फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज, या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस फोर्सेज, जिसे हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज भी बोलते हैं बेटा। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हमारी कैसी होती हैं, देखो इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर नेगेटिव पॉजिटिव है मैग्नेट की तरह, अगर नॉर्थ और साउथ पोल है तो दूसरा मैग्नेट अगर पास में लेके आएंगे तो वो अपोजिट वाले पोल से अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही सेम है कि ये उन मॉलिकुलर सॉलिड्स में पाई जाती हैं जिनका पोलर, जैसे कि पोलर सब्सटेंस सच एज HCl NH3 H2O, ठीक है, सेपरेट चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है। और इन फोर्सेज, ये फोर्सेज अराइज क्यों हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, अपोजिटली चार्ज बिटवीन एंड्स ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर। जो पॉजिटिव एंड है एक मॉलिक्यूल का वो अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, या फिर जो नेगेटिव एंड है वो पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आ रही हैं और सेपरेशन ऑफ चार्जेस, अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है। तो ये हमारा डाइपोल फोर्सेज। अब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज क्या होता है, देखो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो एक डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल में क्या होना, इंड्यूस हो जाना दूसरे उसमें। इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर नॉन पोलर सच एज नोबल गैस आयोडीन मॉलिक्यूल, दे डू नॉट पोजेस एनी डाइपोल। when these molecules came into neighborhood of other molecular ions which are polarized and induced dipole appears on these non polar molecules। तो समझ में आया, अगर कोई भी मॉलिक्यूल हमारा सब्सटेंस नॉन पोलर है जिसमें कोई भी फोर्स नहीं है जैसे कि नोबल गैस, बट जब वो दूसरे के केस में आएगा जो हमारा पहले से ही पोलराइज्ड है तो वो उसके इन्फ्लुएंस में आने के बाद वो भी क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, उसमें भी क्या हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है। देखो जैसे हमारे ये पोलर था, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये नॉन पोलर, तो इसमें इसकी वजह से क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। दिस फोर्सेज अराइज इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज नोबल गैसेज। देखो ये भी नॉन पोलर में ही था पर ये इंड्यूस था। इंस्टेंटेनियस डाइपोल जैसे कि हमारे नोबल गैस, फॉर एग्जाम्पल द नोबल गैस बॉथ की सम फोर्सेज एंड डेबे फोर्सेज डू नॉट अराइज बिकॉज दीज आर नॉन पोलर एंड द इलेक्ट्रॉन शेल्स आर रिजिड, हाउएवर द नोबल गैस कैन बी लिक्विफाइड, दिस सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी सम अदर कॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। देखो इधर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर देखो इंस्टेंटेनियस डाइपोल दिया हुआ है, दिख रहा है ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला इंस्टेंटेनियस डाइपोल। देखो ये वाला लिया स्फेरिकल वाला, अट्रैक्शन हुई तो इसमें क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल हो गया। क्लियर। जैसे कि
सॉरी बेटा, हम कोई भी दो नोबल गैस एटम को पास में लेके आए, ठीक है, एक एटम हमारा अनचार्ज है बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, बट ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वी कैन इमेजिन that for a fraction of time the electron distribution is not symmetrical, that is the center of is positive and the negative charge do not coincide, ठीक है, जिसके रिजल्ट से क्या होगा, जो इंस्टेंटेनियस असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटम के अंदर, तो क्या होगा, कोइंसाइड नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेरी होगा, जिसकी वजह से जो हमारा इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और इसीलिए द इंस्टेंटेनियस डाइपोल इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेबरिंग एटम एंड इंड्यूस्ड डाइपोल नोन एज इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर। इसमें देखो हम पहले से एक पोलराइज ले रहे थे, दूसरा हमने नॉन पोलर लिया, ठीक है, इसमें दो नॉन पोलर से दो नोबल गैसेस को लिया, उसके जो एटम है वो अनचार्ज हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर, बस कुछ टाइम के लिए जो मोशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो सिमेट्रिकल नहीं होगी, सेंटर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और उसके अराउंड क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो इंस्टेंटेनियस असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी एटम में वो टेम्परेली होगा, कुछ समय के लिए होगी, जिसकी वजह से दूसरे में क्या हो जाएगा, हमारा डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, जैसे कि अट्रैक्शन शो कर रखी है, ठीक है बेटा। तो आज हमें क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं, ठीक है, और वंडरबल फोर्सेस, टाइप ऑफ वंडरबल फोर्सेस। थैंक यू।